मुगलों ने हिंदुओं की हर उस चीज को हथियाया जो उनका गौरव थी। मुस्लिम अय्याश बादशाहों ने हर उस महल, हर उस किले, हर इमारत जिसे हिंदू राजाओं ने बनवाया था, उसे या तो अपने कब्जे में लिया या फिर उसे मिटा दिया। वो सिर्फ यहां तक नहीं रुके, उन जल्लादों ने हर उस मंदिर को मिटाकर विध्वंस किया जो धरोहरें आगे जाकर हमें भारत का स्वर्णिम इतिहास बयां करती। भारतीय मुस्लिम शासक, चाहे वो अकबर या औरंगजेब, अहमद शाह या अलाउद्दीन या कोई भी हो, वो सभी मुगल नरपिशाच, बलात्कारी, अत्याचारी, कपटी और दुष्टता का साक्षात अवतार थे। सभी एक दूसरे से बढ़कर एक शैतान थे। इस सच्चाई को पहचानने के लिए सभी को सांप्रदायिकता का चश्मा उतारकर उन्हें देखना, समझना और परखना होगा। अलाउद्दीन खिलजी उन्हीं शैतानों में से एक अनपढ़, जाहिल, मौकापरस्त, खूंखार शैतान था। खिलजी मध्य एशिया का तुर्की था जो अफगानिस्तान में आकर रहने लगा। अलाउद्दीन जुलाई 1290 ईस्वी में अपने चचा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर खुद सुल्तान बन गया था। मृत सुल्तान के अमीर रिश्तेदारों और मलिकों को अपनी ओर मिलाने के लिए उसने हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के घरों को लूटा। लूटे गए सामान और औरतों को उनमें बांटकर उन्हें अपनी ओर मिला लिया था। 1299 ईस्वी के अंत में अलाउद्दीन ने एक बड़ी सेना लेकर बड़ी शान और शौकत और तड़क भड़क के साथ दिल्ली में प्रवेश किया। वह कुश के लाल अर्थात लाल कोट, जिसे लाल किला कहा जाता है, की ओर बढ़ा जहां उसने निवास भी किया। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं, हम उसी लाल किले की बात कर रहे हैं जिसे फर्जी वामपंथी इतिहासकार शाहजहां द्वारा बनवाया बताते हैं, जबकि लाल किला कम से कम शाहजहां से 1200 वर्ष पूर्व निर्मित होना चाहिए, क्योंकि अकबरनामा तथा अग्निपुराण दोनों ही यह स्वीकार करते हैं कि राजपूतों की तोमर जाति के हिंदू राजा अनंगपाल ने 376 ईस्वी में एक भव्य और आलीशान दिल्ली का निर्माण किया था, जिसका नाम आज लाल किला है। फुक्कड़ मुगल खाली हाथ आए और यही बस कर रह गए। उन्होंने उन सब धरोहरों पर कब्जा किया था जिनको हिंदुओं ने बनवाया था। वो उन सबको अपने द्वारा निर्मित बताने लगे थे। अगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होते थे तो उस जगह को मिटाकर अपना कुछ नया बनवा देते, जैसे मस्जिद, कब्रें और मीनारें, ताकि इतिहासकार आगे जाकर उनके कसीदे पढ़े, उनके कामों की मिसालें दे और लोग चाहे कोई भी धर्म या मजहब के हो वहां जाकर दुआएं मांगे, जो आज भारत में हो भी रहा है। कुछ होता नहीं, लोग चले जाते हैं मुगलों की मजारों पर सिर झुकाने। मुगल बादशाह इतने जलनखोर, अय्याश और फट्टू थे कि उनकी औकात और समझ से ऊपर था भारत के आर्किटेक्ट और कला संस्कृति को समझ पाना। वास्तविकता में वो भारत के व्यापार और समृद्धि को देखकर पागल हो गए थे। उनका न कोई ईमान था, न कोई धर्म, वो बस कब्जा करके पका पकाया खाने के आदी थे। मुगलों ने हिंदुओं की हर उस चीज को हथियाया जो उनका गौरव थी। मुस्लिम अय्याश बादशाहों ने हर उस महल, हर उस किले, हर इमारत जिसे हिंदू राजाओं ने बनवाया था, उसे या तो अपने कब्जे में लिया या फिर उसे मिटा दिया। वो सिर्फ यहां तक नहीं रुके, उन जल्लादों ने हर उस मंदिर को मिटाकर विध्वंस किया जो धरोहरें आगे जाकर हमें भारत का स्वर्णिम इतिहास बयां करती। अब बात करते हैं खिलजी की। जलालुद्दीन खिलजी का बड़ा बेटा अरकली खान, जो मुल्तान का सुल्तान था और हिंदू बौद्ध नारियों का बलात्कार, हिंदू बौद्ध बालकों और निशस्त्र पुजारियों की हत्या के लिए कुख्यात था। उसने भी अलाउद्दीन की शैतानी शक्ति, जो उलुग खान और जफर खान के नेतृत्व में भेजी गई थी, उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अलाउद्दीन ने भी उनको यथोचित आदर सम्मान देने का वचन दे दिया था। इधर जबकि मृत सुल्तान जलालुद्दीन के पुत्र और परिवार दिल्ली आ रहा था, अलाउद्दीन ने उन्हें रास्ते में ही खत्म करने का भार नुसरत खान को सौंप दिया। नुसरत खान ने उनके दल को एक सुनसान जंगल में रोका और उनके सभी संपत्तियों को लूटकर और उनके जवान और खूबसूरत स्त्रियों को छांटकर बाकी सबको हलाल कर दिया। इन लूटे हुई संपत्तियों और स्त्रियों में से 4 भाग आपस में बांटकर नियमानुसार एक भाग सुल्तान अलाउद्दीन के लिए संरक्षित कर भेज दिया गया। जिन्हें जिंदा छोड़ा भी गया, उनकी आंखें गर्म लोहे से फोड़ दी गईं। इस प्रकार अंधे किए गए मृत जलालुद्दीन के पुत्रों और दामादों को हांसी के दुर्ग में भेज दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी केवल यहां तक नहीं रुका, उसने हिंदू विरोधी दमनकारी कानून बनाया। इतिहासकार बर्नी लिखता है,
अलाउद्दीन का हिंदू विरोधी पाशविक कानून सभी शहरों एवं ग्रामों में इतनी कठोरता से लागू किया जाता था कि चौधरी और मुकादम घोड़े पर नहीं चढ़ सकते थे, शस्त्र नहीं रख सकते थे, महीन कपड़े नहीं पहन सकते थे और पान नहीं खा सकते थे। नजराना जमा करने का हुक्म दिया गया। लोगों को इस हुक्म का ऐसा गुलाम बना लिया गया था कि एक कर अधिकारी एक साथ 20 मुकादम या चौधरियों की गर्दन बांधकर लात घूंसों से भुगतान वसूल कर सकता था। कोई भी हिंदू अपना सर ऊंचा नहीं कर सकता था और उनके घरों में सोना या चांदी, टंका या जीतल तो दूर रहा, किसी भी चीज पर हिंदुओं का अधिकार भी नहीं था। अभाव से मजबूर होकर चौधरियों और मुकद्दमों की पत्नियां भाड़े पर मुसलमानों के घर जाती थीं। भुगतान वसूल करने के लिए घूंसों, गोदाम बंदी, जंजीर बंदी और जेल आदि उपायों का प्रयोग किया जाता। कर संग्रह नहीं कर सकने वाले अधिकारी को जेल में डालकर लात, घूंसों और कोड़ों से पीटा जाता था। कर संग्रह विभाग की नौकरी से लोग मृत्यु को श्रेयस्कर समझते थे। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी अपने काजी से बैठकर बात कर रहा था। सुल्तान ने काजी से पूछा, हिंदुओं के लिए कानून में क्या विधान है, नजराना भुगतान करने वाला या नजराना देने वाला? काजी ने उत्तर दिया, उन्हें नजराना भुगतान करने वाला कहा गया है। अगर अफसर उनसे चांदी मांगे तो बिना कोई प्रश्न पूछे अपने हाथ जोड़कर उन्हें चांदी की जगह सोना देना चाहिए। अगर अधिकारी उसके मुंह में धूल फेंके तो? खिलजी ने शैतानी हंसी हंसते हुए काजी से पूछा। तो हुजूर, धूल खाने के लिए उसे बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पूरा मुंह खोल देना चाहिए। उन लोगों के मुंह में गंदगी फेंकना और उसे खाना गुलामों के लिए सबाब का काम है। काजी ने सुल्तान से मुस्कुराते हुए कहा, मतलब अगर कोई मुगल उनके मुंह में थूकना चाहे तो क्या गुलामों को स्वेच्छा से अपना मुंह खोल देना चाहिए? खिलजी ने अट्टहास करते हुए काजी से फिर पूछा। जी हुजूर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस्लाम का गौरव बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। ऊपर वाला उन लोगों से नफरत करता है क्योंकि वो कहते हैं उन काफिरों को कुचल कर रखो। हिंदू लोगों को दबाकर रखना ही हम लोगों का खास धार्मिक कर्तव्य है, क्योंकि ये लोग काफिर हैं और हमारे कट्टर दुश्मन भी हैं। हमें उन लोगों को हलाल कर देने, लूट लेने और बंदी बना लेने का हुक्म दिया गया है। यहां तक कि हुजूर ऊपर वाले ने यह भी कहा है, उन लोगों को इस्लाम में बदल दो या हलाल कर दो और अपना गुलाम बनाकर उनकी धन संपत्ति को नष्ट कर दो। हिंदुओं पर जजिया लगाने की स्वीकृति भी दी गई थी। दूसरी विचारधाराओं के मुगल सुल्तानों ने सिर्फ एक ही विकल्प को माना है, मृत्यु या इस्लाम। सुल्तान ने कहा, तू बहुत बड़ा विद्वान है काजी। यह एकदम कानून के अनुसार है कि हिंदुओं को कुचलकर और दबाकर रखना चाहिए। हिंदू लोग हमारा तब तक हुक्म नहीं मानेंगे, तब तक समर्पण नहीं करेंगे, जब तक कि उन लोगों को एकदम गरीब न बना दिया जाए। खिलजी ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, इसलिए हमने इस हुक्म का ऐलान कर दिया है कि हर वर्ष उन लोगों के पास सिर्फ गुजारे भर के लिए ही अनाज, दूध और दही छोड़ा जाए, जिससे वे लोग न कभी संपत्ति जमा कर सकें और न संगठित हो सकें। इसके बाद रणथंभोर से लौटने के बाद सुल्तान प्रजा के साथ बड़ी बुरी तरह पेश आया और उन्हें अच्छी तरह निचोड़ा। 1297 ईस्वी में मुगलों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन ने सेना भेजी, जालंधर के निकट विकट संग्राम हुआ और मुगल भाग खड़े हुए। इस बीच अलाउद्दीन की सेना ने जाते और आते वक्त जालंधर और आसपास के क्षेत्रों में हिंदुओं, बौद्धों की संपत्तियों और हिंदू बौद्ध स्त्रियों की भयानक लूटपाट की। मुगलों की विजय के बाद शैतान अलाउद्दीन खिलजी और खूंखार बन गया। उसने गुजरात पर आक्रमण किया। उसने वहां पर अपना दबदबा बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप यदुवंशी राजा कर्ण राय ने अपनी राजधानी अनहिलवाड़ को छोड़कर अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी के यादव रामदेव राय के यहां पर जाकर शरण ली। अलाउद्दीन की शैतानी सेना ने गुजरात को जी भरकर लूटा और राजा कर्ण राय की पत्नी कमला देवी को भी लूट के माल सहित अलाउद्दीन के हरम में पहुंचा दिया गया। इतिहासकार बर्नी लिखता है, प्रतिवर्ष अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ 2-3 पुत्र उत्पन्न होते रहते थे। निश्चय ही पुत्रियों की संख्या की तो कोई गिनती ही नहीं थी। बर्नी लिखता है, सारा गुजरात आक्रमणकारियों का शिकार हो गया। महमूद गजनवी की विजय के बाद पुनर्स्थापित सोमनाथ की प्रतिमा को उठाकर दिल्ली लाया गया और लोगों के चलने के लिए उसे नीचे फैला दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी जैसा ही उसका शैतान सिपह सालार
नुसरत खान खंभात नगर के सारे हिंदू व्यापारियों को लूटा। उसी दौरान एक खूबसूरत हिंदू बालक अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लग गया, जो उसके अप्राकृतिक यौन लिप्सा की पूर्ति का साधन बन गया। पवित्र हिंदुत्व के नियंत्रण से छूटकर नए धर्म परिवर्तन की अतिरिक्त भयंकरता और जोश के साथ इतिहास में वह बालक कुख्यात मलिक काफूर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जल्दी ही वह भी जंगली मुस्लिम लुटेरों के रूप में विकसित हो गया। इसी बीच लूट के माल का बंटवारे के लिए कुछ गुट आपस में उलझ गए थे और उन सब ने नुसरत खान से बगावत कर दी, जिसमें नुसरत खान का एक भाई भी मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने आदेश दिया कि हत्यारों की पत्नियों की बेइज्जती करके उनके साथ भयंकर दुर्व्यवहार किया जाए। तदुपरांत उन लोगों को दर दर भटकने वाली वेश्या बनाने के लिए दुष्ट पुरुषों को सौंप दिया जाए। उसने बच्चों को उनकी माताओं के सर पर रखकर कटवा दिया। इस प्रकार का अपमान किसी भी धर्म या मत में कभी नहीं हुआ है। अलाउद्दीन ने अब पर्वतीय गढ़ रणथंभौर को चकनाचूर करने की ठानी। वीर पृथ्वीराज चौहान के वंशज हम्मीर देव इसके शासक थे। दो शैतान उलुग खान और नुसरत खान ने इस गढ़ को घेर लिया। मिट्टी का ढेर बनाने के लिए जब एक दिन नुसरत खान दुर्ग की दीवार के समीप आया, तब हिंदू सैनिकों ने दुर्ग से एक विशाल चट्टान लुढ़काकर उसका काम तमाम कर दिया। सीधे युद्ध में रणथंभौर के किले को जीतने में अलाउद्दीन खिलजी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। तब उसने इस्लामिक छल कपट की नीति का सहारा लिया। उसने मोटी रकम और जागीर का लालच देकर हम्मीर देव के मुख्यमंत्री रणमल्ल को अपने पाले में कर लिया। उस गद्दार ने मुस्लिम शत्रुओं की सेना के लिए किले का दरवाजा खोल दिया और मुस्लिम सेना किले के भीतर घुस गई। द्वार पर भयंकर मारकाट मची। ऐसा लगा अलाउद्दीन खिलजी को वीर राजपूतों के तलवारों के भय से एक बार फिर खाली हाथ ही भागना पड़ेगा। पर मुस्लिम सेना के महासागर के समक्ष वीर राजपूतों की तलवारें दर्जनों शत्रुओं का संहार कर एक एक कर जमीन पर गिरने लगी। कपट और संख्या बल के आधार पर शैतान अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर विजय करने में सफल हुआ। विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दार मंत्री रणमल्ल को इनाम में भयंकर यातनाएं देकर मौत दी और उसकी स्त्रियों को मुसलमानी हरम में भेज दिया। उन्हीं की एक पुत्री से फिरोज शाह नामक एक और शैतान पैदा हुआ, जो भविष्य के भारत का विध्वंसक था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1306 ईस्वी में दक्षिण को लूटने के लिए अपना गुलाम मलिक काफूर के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा। बहाना यह बनाया गया कि देवगिरी के यादव राजा रामदेव राय ने वार्षिक नजराना नहीं भेजा है। मलिक काफूर ने देवगिरी, जिसे अब औरंगाबाद कहते हैं, उसको घेर कर ध्वस्त कर दिया और गुजरात के शरणार्थी यादव राजा कर्णराय की पुत्री देवल देवी को अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खान के हरम में भेज दिया। फिर उसने पूरे महाराष्ट्र को रौंद दिया। अनेक मंदिर मस्जिदों में बदल दिए गए। 1309 ईस्वी में मलिक काफूर ने आंध्र की राजधानी वारंगल के शासक नरपति का दमन कर पूरे वारंगल लूट खसोट लिया। 1310 ईस्वी में इसने बल्लाल राजाओं की राजधानी द्वार समुद्र पर आक्रमण किया और नष्ट कर दिया। दक्षिण के लूट में मलिक काफूर ने 618 हाथी, 2000 घोड़े, 9500 मन स्वर्ण तथा अन्य कीमती हीरे जवाहरात दिल्ली सल्तनत को भेंट की, पर नियमानुसार ये सिर्फ लूट का 5वां हिस्सा ही था। शैतान मलिक काफूर इतना शक्तिशाली हो गया कि अलाउद्दीन उसकी पत्नी और पुत्र के झगड़े से लाभ उठाकर अलाउद्दीन की पत्नी और पुत्र को बंदी बना लिया। उसके बढ़ते शक्ति से ईर्ष्यालु अन्य दरबारियों ने षड्यंत्र कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उधर गुजरात के मुस्लिम सेना नायक ने खुली बगावत कर दी। राणा हम्मीर देव ने भी चित्तौड़ वापस ले लिया। दक्षिण में राजा रामदेव राय के दामाद हरपाल देव ने देवगिरी पर साहसिक आक्रमण कर दिया। मुस्लिम दुर्गापति दुम दबाकर भाग खड़े हुए। देवगिरी का सम्मान पुनः लौटा लिया गया। इन सब घटनाओं से विचलित होकर शैतानों के शैतान महाशैतान अलाउद्दीन खिलजी 1316 ईस्वी में जहन्नुम के लिए रवाना हो गया और धरती का बोझ कुछ कम हो गया। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे प्रोत्साहन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आएंगे।